हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज आज फिर से आप लोगों के बीच कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स के लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो गाइज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे बोल रहा है कि हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो असम राज्य के जो 7वां राष्ट्रीय उद्यान है उनको घोषित किया गया है, जिनका नाम है दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। अगला पॉइंट, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है, जो कि बोल रहा है पद डैश व्यक्ति। तो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन, एवं ऑल इंडिया लिमिटेड के नए हैं एमडी और अध्यक्ष रंजीत रथ, एवं तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति हैं सरदार बहिरमुहम्मदेव, यानी आपका तीनों सम्मिलित हैं। अगला पॉइंट बोल रहा है कि थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता था। तो ये इंडोनेशिया ने जीता था। अगला पॉइंट, किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। तो दुबई में सबसे दुनिया के ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। अगला पॉइंट, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो ये 6.4% अनुमानित है। अगला पॉइंट, अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन हेतु प्लूटो मिशन का लॉन्च किया है। तो है बृहस्पति के द्वारा प्लूटो मिशन को लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है। तो वह मध्य प्रदेश की सरकार ने, जो कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई। तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है। तो राजस्थान की सरकार ने आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की गई है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो जो कि नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स में, जो कि जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, उनको मिला है। हॉकी खिलाड़ी को मिला है PR श्रीजेश को, एवं पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा गया है। अगला पॉइंट, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये ब्रुनोई के साथ। अगला पॉइंट, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है। तो कल्याण सिंह के बारे में बता रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। वासुदेव परांजपे की बात करें तो ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच भी रह चुके हैं। एवं OM नाबियर, जो कि ये भारतीय एथलेटिक्स कोच भी रह चुके हैं। तो आपका सारे सम्मिलित हैं। अगला पॉइंट, चैलेंज 1 उपग्रह किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये ट्यूसेनिया का एक चैलेंज 1 उपग्रह है। अगला पॉइंट, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। तो केरल की सरकार ने नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। अगला पॉइंट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है। तो है केरल का। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दुगना करना है। तो ये 2025 तक एक रखा गया है। अगला पॉइंट, कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन जाएगा। तो बन रहा है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला पॉइंट,
कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो है तेलंगाना राज्य, जो कि सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला पॉइंट, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो ये कर्नाटक को मिला है। अगला पॉइंट, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है 15 अगस्त, जो कि पिछले साल को। अगला पॉइंट, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? वो तो ये रूस ने किया है। अगला पॉइंट, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकारों द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है, जो ग्रामीण महिलाओं को इससे सहायता पहुंचाया जा सके। अगला पॉइंट, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है, जो कि किसानों की आय को दोगुना करने के संदर्भ में। अगला पॉइंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो ये हिंद महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी। अगला पॉइंट, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है? तो ये R.S.N. सिंह है, जो कि रविशेखर नारायण सिंह है एवं यह डिफेंस एक्सपर्ट भी है अभी वर्तमान में। अगला पॉइंट, 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यह आयोजन किया गया था। अगला पॉइंट, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है किसको? तो ये जो कि भारत की पहली IPS महिला को, किरण बेदी को सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट, किसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा, PR श्रीजेश, प्रमोद भगत, जो कि एथलेटिक्स है, ये आपका हॉकी के प्लेयर है एवं ये पैरा बैडमिंटन के प्लेयर है प्रमोद भगत। अगला पॉइंट, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो ये कर्नाटक राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है 2020-21 की अपेक्षा। अगला पॉइंट, 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? तो ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, जो कि ये 4 देश है, इनके मध्य संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट, मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो ये जापान के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है पिछले साल। अगला पॉइंट, हाल ही में चर्चा में रहे भवानी पटेल का संबंध किस खेल से है? तो ये पैरा टेबल टेनिस से है। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? तो ये महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट, 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया है? तो ये ताजिकिस्तान में आयोजन किया गया था 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन। अगला पॉइंट, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये मेरा राशन नाम करके एक ऐप को लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा के लिए।
अगला पॉइंट, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अगला पॉइंट, अब्दुल रज़ाक गुरना को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो ये तंजानिया से है। अगला पॉइंट, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जयशाह को चुना गया है, जो कि ये अमित शाह के बेटे हैं जयशाह। अगला पॉइंट, हाल ही में कौन सा राज्य अभी 100% आबादी जो कि 18+ से ऊपर को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का बड़ा राज्य बन गया है? तो बन गया है केरल। अगला पॉइंट बोल रहा है कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये इसरो ने ही लिया है, जो कि इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एवं इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलोर में है, कर्नाटक के बेंगलोर में, एवं इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। अगला पॉइंट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए देशभक्ति बजट पेश किया था? तो वो दिल्ली सरकार ने। अगला पॉइंट, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये शिक्षा से है। अगला पॉइंट, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान देने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा है, बिल्कुल सही है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा है, एवं भारत को इसमें 26वां स्थान प्राप्त हुआ, यानी सारे सुमेलित रहे हैं, सारे सही हैं। अगला पॉइंट, ट्विटर का नया CEO तो ये पराग अग्रवाल है। अगला पॉइंट, 8 दिसंबर 2021 को पॉइंट बोल रहा है कि 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बोल रहा है कि इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था, बिल्कुल सही है। इनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई थी, ये भी सही है। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी, ये भी सही है, यानी सारे सुमेलित हैं। एवं इनकी जो दुर्घटना हुआ था वो हेलीकॉप्टर का नाम था मिल Mi-17V5 जो कि हेलीकॉप्टर का नाम है। इसी हेलीकॉप्टर से दुर्घटना हुई थी। अगला पॉइंट, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य का सही आरोही क्रम कौन सा होगा? तो आरोही क्रम की बात कर रहा है, तो पहले स्थान पर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, फिर मणिपुर, यानी ऑप्शन के अनुसार आपका यही आरोही क्रम होगा। अगला पॉइंट, किस संस्था ने MSME के लिए SHWAS स्वास्थ्य और आरोग्य ग्रीन योजना की शुरुआत की है? तो ये सिडबी के द्वारा, एवं इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एवं इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, एवं इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। अगला पॉइंट, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया है? तो ये INS वेला के तहत। अगला पॉइंट, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये ग्लासगो में किया गया है। अगला पॉइंट, सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की गई है किनके द्वारा? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा। अगला पॉइंट, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति वाला बन गया है? तो ये अमेरिका बन गया है। अगला पॉइंट, संघीय बजट
2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 6400 करोड़ रुपए आवंटित की गई है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए। अगला पॉइंट, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है, जो कि OPC का फुल फॉर्म होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स, जो कि इसका हेडक्वार्टर है द हेग, जो कि नीदरलैंड में है, एवं इसकी स्थापना हुई थी 19 अप्रैल 1997 में। अगला पॉइंट, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगल्ला युग्म हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया है? तो ये इंडोनेशिया की पनडुब्बी है KRI नगल्ला। अगला पॉइंट, 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किससे प्राप्त किया है? तो ये कनाडा से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट, हाल ही में किस टीम ने सेफ अंडर-18 महिला विश्व चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो वो है भारत ने ही जीता है। तो गाइज, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।